नमस्कार बच्चों, ये बिहारी जी के अध्याय में चौथा दोहा है जिसका हम अब अध्ययन करने जा रहे हैं। देखो, कब को टेर तू दीन रट होत न श्याम सहाई, तुमहु लागी जगत गुरु जग नाइक जगबाई। तो इसमें जो कठिन शब्द हैं उसका अर्थ देखो। टेर तू शब्द का अर्थ है पुकारना, दीन रट शब्द का अर्थ है दीनता भरे स्वर में, श्याम मतलब श्री कृष्ण, सहाई मतलब सहायक, जगत गुरु मतलब जगत के स्वामी, जगत के स्वामी। जगबाई शब्द का अर्थ है संसार की हवा, जगबाई शब्द का अर्थ है संसार की हवा, संसार का बुरा प्रभाव। अब देखो इसमें बिहारी जी क्या कह रहे हैं। बिहारी जी कहते हैं कि हे भगवान, हे श्री कृष्ण जी, मैं कब से आपको दीनता भरे स्वर में पुकार रहा हूँ। हे भगवान, हे श्री कृष्ण जी, मैं कब से आपको दीनता भरे स्वर में पुकार रहा हूँ। आप मेरे सहायक, सहाय मतलब सहायक, आप मेरे सहायक नहीं हो रहे हो। तुमहु लागी जगत गुरु, तुम तो संसार के गुरु हो, संसार के रक्षक हो, संसार के पालनहार हो, लेकिन तुम्हें भी संसार की बुरी हवा लग गई है। संसार, जगबाई शब्द का अर्थ है संसार की बुरी हवा। तुम संसार के नायक हो लेकिन तुम्हें संसार की बुरी हवा लग गई है। अर्थात जिस प्रकार ये संसार दीन दुखियों की उपेक्षा करती है, वैसे ही आप भी मुझ गरीब पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसमें इस दोहे में कवि बिहारी जी स्वयं को वास्तविक दीन दुखी और वास्तविक गरीब मानते हैं। तो जिस प्रकार ये संसार वास्तविक दीन दुखियों की उपेक्षा करता है, वैसे ही हे ईश्वर, आप भी मेरी उपेक्षा कर रहे हो, आप मुझ पर ध्यान नहीं दे रहे हो। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों तो उज्ज्वलू होय। तो पहले कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। अनुरागी शब्द का अर्थ है प्रेमपूर्ण, चित्त शब्द का अर्थ है हृदय, गति स्वभाव, गति शब्द का अर्थ है स्वभाव, बूढ़े मतलब डूबने पर, जो जो जैसे जैसे डूबने पर। अब देखो यहाँ पर दो शब्द हैं, एक तो श्याम और एक उज्ज्वलो। इन दोनों ही शब्दों में श्लेष अलंकार का प्रयोग किया है। श्लेष अलंकार का प्रयोग कहाँ पर होते हैं? जब काव्य में एक ही शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं, वहाँ पर श्लेष अलंकार का प्रयोग होता है। तो पहले देखो श्याम का, श्याम शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं। पहला अर्थ है अनुराग, पहला अर्थ है अनुराग, प्रेम जिसे बोलते हैं, और दूसरा अर्थ है काला रंग। श्याम शब्द का दूसरा अर्थ है काला रंग। इसी प्रकार दूसरा शब्द है उज्ज्वलू, इसके भी दो अर्थ हैं। पहला अर्थ है श्वेत और दूसरा अर्थ है पवित्र। पहला अर्थ है सफ़ेद, दूसरा अर्थ है पवित्र। अब इन दो शब्दों में तो श्याम और उज्ज्वलू शब्द में तो श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। कौन से अलंकार का? श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। और इस पूरे दोहे में विरोधाभास का अलंकार किया गया है। जहाँ पर वास्तविक विरोध का न होते, विरोध का सिर्फ आभास हो, वहाँ पर होता है विरोधाभास अलंकार। तो पूरे दोहे में तो विरोधाभास अलंकार है, और श्याम और उज्ज्वलू इन दो शब्दों में श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब देखो इसका सरलार्थ करते हैं। तो प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी कहते हैं कि प्रेमपूर्ण हृदय का स्वभाव कोई समझ नहीं पाया है। अनुरागी चित्त, प्रेमपूर्ण हृदय का गति स्वभाव कोई समझ नहीं पाया है। ये जैसे जैसे कृष्ण प्रेम में डूबता है, वैसे वैसे पवित्र होता है।
जैसे जैसे कृष्ण प्रेम में डूबता है वैसे वैसे पवित्र होता है, अर्थात जैसे जैसे काले रंग में डूबता है वैसे वैसे ये सफ़ेद होता चला जाता है। काले रंग में डूबने से वस्तु काली होती है, लेकिन यहाँ पर हम काला रंग कृष्ण का, तो हम कृष्ण प्रेम में डूबते हैं तो वह और अधिक पवित्र बन जाती है। इसलिए यहाँ पर इन दो शब्दों में, श्याम और उज्ज्वल शब्द में श्लेष अलंकार का प्रयोग किया है, पूरे में विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया है, ब्रज भाषा है, दोहा छंद का प्रयोग किया है। देखो एक बार फिर देख लो, भैया जी क्या कहते हैं कि प्रेमपूर्ण हृदय के स्वभाव को कोई समझ नहीं पाता है। ये जैसे जैसे कृष्ण प्रेम में डूबता है वैसे वैसे ये पवित्र होता जाता है, अर्थात जैसे जैसे काले रंग में डूबता है वैसे वैसे ये सफ़ेद श्वेत होता चला जाता है। तो इसमें विरोधाभास, इन दो शब्दों में श्लेष और जो और त्यों इनमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। एक ही शब्द बार बार आए, अर्थ एक ही निकले तो उसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार बोलते हैं। तो इनमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया है। भजन कहो ताते बजो, बजो ने एको बार, दूरी भजन जाते कहो सोते बजो गंवार। तो ये बिहारी जी अपने मन को संबोधित करते हुए ये दोहा लिखा है। देखो पहले कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। भजन, भजन शब्द का अर्थ है स्मरण करना, कहो मतलब कहा, ताते मतलब उससे, भजो शब्द का अर्थ है दूर भागा, और भजो शब्द का अर्थ है भजन। देखो समान शब्द हैं, भजो और भजो समान शब्द हैं और इनका अर्थ हो रहा है अलग अलग। पहले वाला जो भजो शब्द आया है इसका अर्थ है दूर भागना, और दूसरा वाला जो भजो शब्द आया है इस शब्द का अर्थ है भजन करना। तो काव्य में जहाँ एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और अर्थ भिन्न भिन्न हो तो यमक अलंकार होता है। तो इसमें कौन से अलंकार का प्रयोग हो गया है? यमक अलंकार का प्रयोग हो गया है। अब देखो इसका आगे अर्थ। दूरी भजन शब्द का अर्थ है दूर रहने के लिए, और भजो मतलब इसका है स्मरण करना। गंवार शब्द का अर्थ है मूर्ख, गंवार शब्द का अर्थ है मूर्ख। तो अब देखो क्या कहते हैं कवि बिहारी जी। बिहारी जी कहते हैं कि अरे मूर्ख मन, अरे मूर्ख मन, मैंने तुझे जिसका स्मरण करने को कहा। अरे मूर्ख मन, मैंने तुझे जिसका स्मरण करने को कहा, ताते बजो तुम उससे दूर भागा। यानी मैंने मन जिसका मैंने तुम्हें स्मरण करने को कहा तुम उससे दूर भागे। भजो न एको बार, तुमने उसका एक बार भी भजन नहीं किया, तुमने उसका एक बार भी स्मरण नहीं किया। दूरी भजन जाते कहो, और मैंने जिससे दूर रहने को कहा, सोते भजो गंवार, तुमने उसका ही स्मरण किया। कवि इसके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि अरे मन, मैंने तुझे सांसारिक मोह माया से दूर रहने के लिए कहा था और ईश्वर की भक्ति करने के लिए कहा, लेकिन मन चंचल है इसलिए वह सांसारिक मोह माया में ही फंसा रहा, ईश्वर की भक्ति उसने नहीं की है। तो कवि अपने मन को कह रहे हैं कि सांसारिक मोह माया से दूर रह करके ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। तो भजो शब्द है, 3 बार आया है, अर्थ निकल रहा है अलग अलग, तो इसमें यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। फिर से देख लो एक बार। अरे मूर्ख मन, मैंने तुम्हें जिसका स्मरण करने को कहा तुम उससे दूर भागे, तुमने उसका एक बार भी स्मरण नहीं किया, और जिससे दूर रहने के लिए कहा तुमने उसका ही स्मरण किया। तो सांसारिक मोह माया से दूर रहने के लिए कहा और ईश्वर की भक्ति करने के लिए कहा, लेकिन मन सांसारिक मोह माया में ही फंसा रहा, ईश्वर की भक्ति मन ने नहीं की है। तो इसमें यमक अलंकार और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, ब्रज भाषा है और दोहा छंद का प्रयोग किया है।
तो ये दोनों ही आप सरलार्थ के रूप में अपने नोटबुक में लेना। दोहा नंबर 5 और दोहा नंबर 6 इसे सरलार्थ के रूप में अपनी नोटबुक में लिख लेना। धन्यवाद।